उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माजरत करता हूँ। हमसे किस बात की माफी सिकंदर भाई? हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नजफ, उसके साथ जो हुआ ना तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अंकल ने जिस अंदाज में नजफ से बात की, जिस तरह से उसे जलील किया, मैं तो ये सोच सोचकर पागल हो रहा हूँ कि मेरे सामने अगर उसके साथ ये सलूक करते हैं तो मेरे पीछे उसका क्या असर करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जुबैर, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। डैड तो बस। अरे रहने दे सिकंदर भाई, मैं कोई बच्चा नहीं। मेरा यकीन करो जुबैर, नजफ को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, किसी का उसके साथ बुरा रवैया नहीं है, बल्कि दुआ उसे बहुत पसंद करती है। वो इसलिए क्योंकि नजफ उसको बहुत खुश रखती। लेकिन नजफ की खुशी, उस बात पर ध्यान दिया है कभी आपने? इतनी बड़ी तकरीब में जब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया तो आम दिनों में किस कदर बेइज्जती करते होंगे आप लोग उसकी। अंदाजा हो गया है मुझे, नौकरों से भी बदतर हालत में है आपके यहाँ। जुबैर बेटा, जाओ अपनी माँ से कहो कि सिकंदर के लिए खाने का इंतजाम करो। और हाँ, चाय के लिए कहा था बेटा, अभी तक चाय भी नहीं आई। राशिद अंकल, देखो सिकंदर, तुमने हमें मंगनी पे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। नजफ, जुबैर ने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया, वो मेरी बेटी है। सिकंदर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे होते हुए भी उसके साथ इतना बुरा सलूक होगा। मैंने अल्लाह के बाद उसे उस घर में नौकरी करने के लिए तुम्हारे भरोसे पर भेजा था बेटा। राशिद अंकल, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वाकई आइंदा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नजफ को अब वहां रहने नहीं दूंगा, वापस बुला लूंगा। और अगर वो जिद करेगी तो मैं उसे हुक्म दूंगा, तब भी नहीं मानेगी तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। और फिर भी वो नहीं आई तो उससे कहूंगा कि मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो गया। सिकंदर, उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है, बहुत ज्यादतियां हुई हैं उस बच्ची के साथ। मैं अब उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अपनी मंगनी में ना बुलाना जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि तुम उसके हालात से हमें बेखबर रखना चाहते थे। राशिद अंकल प्लीज, आप मामू हैं उसके, मैं किस तरह आपको उससे लाइल रख सकता हूँ? आप जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। बल्कि आप मुझे कहें, मैं खुद उसे लेकर आया करूंगा। किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, अब मैं किसी सूरत उसे वहां नहीं रहने दूंगा। राशिद अंकल प्लीज, नजफ के साथ जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को और आजमाइश में नहीं डालना चाहता। तुम खुद सोचो, जिस घर में वो चंद हजार की नौकरी करती है, उस घर में उसकी बहन मालकन बनकर आ रही है।